WIP से? मैं अलमीरा बनाने का ट्राई किया, लेकिन वो थोड़ा रिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, अलमीरा का ट्राई किया था आपने? यस सर। ओके, चलिए मैं आपको वैसा ही कुछ एक और चीज़ क्रिएट करके दिखाता हूँ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। जनरली कोई भी मॉडल हम लोग बनाते हैं, चाहे हम रेफरेंस लेके बनाएं या देख के बनाएं, दोनों ही चीज़ों में हमको कुछ इस चीज़ पे ध्यान रखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई एक अलमीरा ही बनाना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अलमीरा ही डाल दे रहा हूँ। लेट मी जस्ट गो फॉर द गूगल। ओके, लेट्स जस्ट से कि ये वाला डिज़ाइन हमें पसंद आया है। ठीक है, ये एक सिंपल अलमीरा डिज़ाइन है और हमको ये चीज़ पसंद आई है। अब हमको ये देखना है कि जनरल अगर आप इस पे काम करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रेफरेंस इमेज ले सकते हैं यहीं से और उसको पुट करके इसी के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम इसको 3ds Max में देख के बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको इसका विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों डायमेंशंस मिल रहे हैं। ठीक है, विड्थ इसकी है 101.8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो 198 सेंटीमीटर है और 53.5 सेंटीमीटर्स इसका डेप्थ है, गहराई है। यहाँ पे देखिए 3 फीट 4 इंचेस एंड 6 फीट 5 इंचेस, हाइट 1 फीट 9 इंचेस। तो चलिए ऐसे ही इसी डायमेंशन पे हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना हमको, यहाँ पे पूरा मिल गया हमको विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। यस सर। ओके, अब यहाँ पे जब हम उसको क्रिएट करेंगे तो सिंपल है, हमें सबसे पहले तो फ्रंट पे चले जाना है और फ्रंट के लिए हम यहाँ पे एक रैंडम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ रैंडम, रैंडम बॉक्स। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे कौन सी क्या वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है, लेंथ यानी कि हाइट ये कंडक्ट कर रहा है, विड्थ ये कंडक्ट कर रहा है और डेप्थ हमारा हाइट कंडक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है कौन सा है, हमारा यूनिट डेसिमल फीट पे है, इसको डेसिमल इंचेस भी कर सकते हैं या फीट विथ डेसिमल इंचेस, यानी कि फीट पहले लिखेंगे और फिर डेसिमल में इंचेस आ सकता है, तो ये और डिपेंडेबल रहेगा। तो 18 फीट अभी इसकी लेंथ है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है। सो चलिए इसको हम एक्यूरेट साइज में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ कितना साइज है इसका, 3 फीट बाय, इसका जो विड्थ साइज है वो 3 फीट बाय 4 इंचेस है। चलिए सबसे पहले मैं विड्थ को 3 फीट बाय 4 इंचेस कर रहा हूँ। सो 3 फीट 4 करेंगे तो ये इसकी विड्थ है। छोटा ही बनेगा, डोंट वरी, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में बनाया है। हमारा ये साइज़ जो मैप का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो उससे कंपेयर नहीं करेंगे। विड्थ जो है 3 फीट बाय 4.8 इंचेस हो गया है, तो विच इज़ लाइक दिस। अब इसकी हाइट जो है वो 6 फीट बाय 5 इंचेस है, तो 6 फीट बाय 5 इंचेस यहाँ पे आ जाएगा 6.5। ठीक है, 6 रिलेटिवली 5 इंचेस। बाकी चीज़ों को हम लोग गायब कर देते हैं। हम इसी को राइट क्लिक करके आइसोलेट सिलेक्शन करेंगे। यू कैन एबल टू सी द स्क्रीन राइट, स्क्रीन शेयर्ड है ना? हाँ, यस सर। ओके। ओके, नाउ हमारे पास ये आ गया है आइसोलेटेड, आइसोलेशन में, तो हमारे पास डायरेक्टली वर्क करने के लिए होगा। नाउ हाइट जो है यानी कि डेप्थ कितनी है देखेंगे। डेप्थ है हमारी 1 फीट बाय 9 इंचेस, यानी इसकी गहराई कितनी हुई, तो 1 फीट बाय 9 इंचेस की इसकी गहराई है, 1.9 या 1.9 वैल्यू देंगे
तो नाउ हमारे पास एक्यूरेट मेजर आ जाएगा हमारी अलमीरा का। अब अलमीरा जो है वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे देख रहे हैं आपका रेफरेंस अगर मैं दिखाऊं तो देखिए नीचे पे कट ऑफ है स्टैंड के लिए, है ना। तो स्टैंड के लिए अब कैसे कट करना है, चलिए एडिटेबल पॉली में ले जाते हैं ताकि हम इस पे कट कर सकें, ठीक है। और इसको हम F4 दबाएंगे। सो नाउ यू कैन सी आपको लाइंस नजर आएंगी। ओके, अब कट क्रिएट करना है तो इसमें सबसे इजी वे जो है, जो हमारा बोलना चाहिए लूप जो आप बनाते हैं, रिंग कनेक्शन जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है। तो ये ऐसे समझिए कि दो ही तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल और एक हो सकता है वर्टिकल, ठीक है। अब ये क्यों होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्स डायरेक्शन पे, और वर्टिकल का मतलब होगा इस डायरेक्शन पे। तो अगर आपको यहाँ स्टैंडिंग कट लगाना है, ठीक है, अगर आपको स्टैंडिंग कट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन लेना, सॉरी वर्टिकल सिलेक्शन लेना होगा, क्योंकि आपको वर्टिकल कट लगाना है। अगर आपको ऐसा कट लगाना है, हॉरिजॉन्टल कट लगाना है, तो फिर क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन लेना होगा। जब तक दो एजेस आपस में सेलेक्ट नहीं होंगी तब तक उनके बीच में हम कट नहीं लगा सकते, बराबर। ये जो दो एजेस हैं, अगर मान लीजिए मेरे को इसके और इसके बीच में कट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, एज सेलेक्ट करूंगा, इसको भी सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल दबा के। अब देखिए दो एजेस सेलेक्ट हुई, जब तक दो एज सेलेक्ट नहीं होगी मैं बीच में कट नहीं लगा सकता। अब इसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो देखिए वो कनेक्शन वहां आ जाएगा, आपको दिख रहा यस सर। है ना। विदाउट मल्टीपल एजेस सिलेक्शन के मैं नहीं कर सकता। अभी क्या है, मुझे हॉरिजॉन्टल कट लगाना था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन लिया, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, है ना। ये वर्टिकल सिलेक्शन हुआ, बराबर। यस सर। और वहीं मुझे अगर हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन लिया, उसके बाद फिर कनेक्ट कर दूंगा, तो नाउ यू कैन सी वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो आपको जिस भी डायरेक्शन पे आपको कट लगाना है उसी डायरेक्शन के आपको एजेस सेलेक्ट करने होंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए ये वाला है, ओके, और हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाला है, ऐसे में सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये क्यों नहीं हुआ बता सकते हैं, देखिए मैंने कनेक्ट किया, अभी लाइन नहीं दिखा रहा ना। यस सर। वो रीजन इस चीज के लिए है कि दोनों के बीच में देखिए एक लाइन है ऑलरेडी, है ना। यस। तो दोनों के बीच में अगर एक लाइन आ गई तो आपको उसको भी सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपका जो सॉफ्टवेयर है वो समझ नहीं पाएगा कि इनके बीच में कनेक्शन कहाँ डालूं। तो वो उसमें सेलेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिंग यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, अब आपको ये क्या बोलते, मान लीजिए पूरा रिंग यहाँ पे डालना है ना। तो या फिर इसको बोलूँ क्या, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन करना है एक बार में पूरे ऑब्जेक्ट का, तो आप क्या करेंगे, रिंग डालेंगे। रिंग जैसे ही बटन दबाएंगे वो अपने आप उसके हॉरिजॉन्टल पे जितनी एजेस आएंगी उन सबको वो सेलेक्ट कर लेगा। ये क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई कट नहीं है, ठीक है। वो सिस्टम दूसरा है, उसको समझने का मतलब सिंपल सा इतना है कि पॉलीगॉन्स मॉडलिंग जो हम लोग करते हैं एडिटेबल पॉली में, उसमें हर एक फेस या हर एक जो सेक्शन फेस होता है, ये जो फेस होता है ये पॉलीगॉन में ही होना चाहिए, तभी ये सारे टूल्स काम करेंगे एक्यूरेटली। अगर नहीं होगा तो एक्यूरेटली काम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उसने इसको सेलेक्ट नहीं किया और इन्हीं तीन को सेलेक्ट किया है, ओके, ये क्लियर है।
यस सर। है ना। अब मुझे अगर क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना था तो मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट किया। लेट मी जस्ट कंट्रोल जेड ऑल दैट, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे अलमीरा का यहाँ पे लेग निकालने हैं अपने क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट में से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना होगा, यहाँ से लेग निकालने के लिए यहाँ पे दो सिलेक्शन या दो सब डिवीजन चाहिए होंगे, जिसमें से मैं फेस को एक्सट्रूड करके पैर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मुझे दो चीज़ चाहिए निकालने के लिए। अभी क्या होगा, अभी मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखिए ओवरऑल सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ज़रूरत है उन दो कट्स की। अब वो दो कट कैसे आएंगे, जब मैं मैं वर्टिकल कट कराना चाह रहा हूँ ना इधर, तो मैं इसको सेलेक्ट करके अब इस पूरे को सेलेक्ट करना है मुझे। अब मुझे नहीं पता, मैं बार बार कंट्रोल दबा दबा के सेलेक्ट नहीं करूँगा ऐसे करके ना। हो सकता है अब, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही हल्का मॉडल है, मतलब कुछ भी नहीं है ना इसमें, लेकिन कई ऐसे मॉडल होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तब उन कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में कैसे काम करेंगे आप, राइट। सो आप क्या करेंगे, आप एक एक रिंग सेलेक्ट कीजिए और इसको मतलब एक एज सेलेक्ट कीजिए और उसको रिंग मार दीजिए। तो देखिए वो अपने आप उसकी रिंग पे जितने ऑब्जेक्ट होंगे सब सेलेक्ट कर लेगा, जितने पॉलीगॉन्स हैं। तो ये काम अच्छा करता है बेसिकली ओवरऑल सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए। अब क्या है, मुझे यहाँ पे दो कट चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँ। सेलेक्ट हाँ हाँ। हमने सिलेक्शन किया है ना। हाँ, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे इस उसकी मुझे आवाज़ फिर कम। रिंग सेलेक्ट करके हमने सिलेक्शन किया है ना। हाँ, हमने एक एज सेलेक्ट की और फिर उसके बाद रिंग कर दिया, तो मुझे हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन मिल गया पूरा, ओके सर। है ना। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो एज यू कैन सी पूरे बीच में कनेक्शन आ गया। यस सर। अब कितनी लगानी है कनेक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पे फेस निकालना है और फेस पतला होना चाहिए, है ना। हमारा जो रेफरेंस है, देखिए इसमें पैर की जो लेग की विड्थ है वो कितनी है, छोटा सा है। तो हमको क्या चाहिए, वहाँ पे कनेक्शन होगी एक और चाहिए होगा। तो लेट जस्ट से इसको 4 बार कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 बार किया तो देखिए मुझे उतना विड्थ मिल गया, है ना। यस। लेकिन ये मुझे यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ से पैर निकालना है, ना कि मुझे बीच में से पैर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पिंच करूँगा। ठीक है, अब पिंच किया तो देखिए दोनों के बीच का गैप बढ़ गया, यस सर। मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बीच वाले को सेलेक्ट करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके इस तरफ खिसका दूंगा रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में। कैसे, इसको मैं ओके करूँगा। अब देखिए इसको सेलेक्ट किया, मुझे इसको यहाँ लाना है। ठीक है, तब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो आप पूरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, है ना, ये पूरा लूप चाहिए मुझे एक बार में सेलेक्ट हो। अब लूप मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें रिंग करूँगा तो देखिए इसके रिस्पेक्टिव रिंग्स सेलेक्ट होंगे, है ना। लेकिन मुझे तो ये चाहिए, इसको बोलना चाहिए इसका जो इससे इस एज से कनेक्टेड सारी एजेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं लूप, या फिर ये वायर जैसा जो सिलेक्शन है ना, ऐसा समझ लेते हैं इसको कि जस्ट अ वायर सिलेक्शन। तो विजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ, नहीं तो इंडिविजुअल नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप सिंपल एक को सेलेक्ट कीजिए और अब लूप में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, लूप में क्लिक करेंगे तो देखिए उससे कनेक्टेड जितने हैं उसका पूरा गोल घूम के वो साइकिल में सेलेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से शुरू हुआ सिलेक्शन तो फिर इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर वापस आके सेलेक्ट हो जाएगा। लूप बोलते हैं ना, लूप का मतलब होता है जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हो जाए, यस सर। है ना। तो ये एक लूप कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपको सहज से पूरा साइकिल चाहिए है सेलेक्ट करने का, तो आप लूप बटन दबाएं और फिर इसको शिफ्ट कर दें। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं, आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, दो एजेस सेलेक्ट कीजिए और लूप दबा दीजिए। तो उन दोनों एजेस के जो रेस्पेक्टिव लूप्स हैं ना वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आर दबाइए और इसको थोड़ा सा
ओके, स्केल नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, तो हम यहाँ से मैनुअली इनको लूप्स को शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो भी सारा कुछ सेलेक्ट हो सकता है, या फिर जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए तो भी लूप सेलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल वेज हैं सेलेक्ट करने के। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों के बीच में कट आउट कर दिया। अब सिंपल है, मुझे इसको शेप्स को इंडिविजुअली मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अगर कोई डाउट होगा फिर से मुझसे पूछेंगे, आई एम गोना एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ओके, जब डाउट होगा तब। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिटेबल पॉली में एक्सट्रूड कर लेंगे और इसको लेग दे देते हैं, लेग स्पेस। ठीक है। सर जैसे हमें मतलब थोड़ा कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर वाले को वो लेना होगा, लेग्स निकालने होंगे वहां से, तो हम्म। हम उसको एक्सट्रूड करेंगे ना फिर, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हमने बनाई है उसका कोई सेंस नहीं है। नहीं, तो ये जो लाइंस है ना, इनको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। दो तरीके की चीज़ें होती हैं। वी कैन रिमूव इट ना, वी ऊपर कैन वाली। रिमूव बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रिमूव। ओके, ये चॉइस पे होता है, क्योंकि इससे कोई आपका जो शेप आपने बनाया है ना, उस पर ज़्यादा हैवी वर्कलोड नहीं पड़ेगा, बट आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है। इससे क्या होगा, ये उल्टा आपको फ़ायदा करेंगे जब आपको इसकी टेक्सचरिंग करनी होगी, जब इन पे कलरिंग करेंगे ना, टेक्सचर डालेंगे, कलर करेंगे ना, तो ऐसे सब डिविजन्स आपको और ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो ओके ज़रूरी नहीं सर। है कि आपको क्या बोलते हैं, हर एक एजेस को डिलीट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अननेसेसरी अगर आपको लग रहा है कि वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के लिए बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपका रिमूव ऑप्शन होता है। यस सर। लेट मी जस्ट शो यू वेयर इट इज। रिमूव है ना, रिमूव दबा दीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये पेंटागन हो गया है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेक्सागन हो जाएगा। जनरली 8 साइड्स निकल आएंगे, 6 साइड्स निकल आएंगे। सर इसमें डिविजन शो होंगे क्या फिर? नहीं, रेंडर के वक्त में नहीं शो होते हैं, जब हम इसकी इमेज निकालते हैं ना। मेरे देखिए को वही जैसे, लगा कि डिविजन शो होंगे इसलिए मैंने पूछा। नहीं ये देखिए ना, अच्छा ओके सर। है ना, इमेज जब आप निकालोगे ना तो आपको कभी भी वो शो नहीं होते। ये तो केवल आपके उसके लिए है, मैपिंग के लिए, कि जब हम मतलब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसकी मैप होना चाहिए ना, उसके लिए है, बाकी और कुछ नहीं। ओके। अब लेट्स जस्ट से कि हमको डोर बनाना है, तो कंट्रोल दबा के आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए और थोड़ा सा विड्थ हमें देना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी अलमीरा को देखें तो डोर जो है वो कहाँ से निकल रहा है। ये मुझे ग्लास की वो मिल जाएगी क्या, रिकॉर्डिंग ग्लास पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद मैं अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा, है ना। यस। लिंक्स पूरे मिल जाएंगे आपको, क्लासेस तो आपके सारे अपलोड करके मैं आपको भेज दूंगा। यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा बॉर्डर है अलमीरा में, तो इस पूरे को यस सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट सबको सेलेक्ट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गिव एन इनसेट। क्योंकि बॉर्डर देना है तो इनसेट से बेटर कोई भी नहीं है। इनसेट दे दीजिए, देखिए वो अपने आप बॉर्डर, मैंने यहाँ पे 1 इंच का बॉर्डर दे दिया। ओके कर लेंगे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डोर ओपन करना है अपने क्या बोलते हैं अलमीरा का, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे, माइनस डायरेक्शन पे एक्सट्रूड कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको डेप्थ मिल जाएगी, डेप्थ एरिया मिल जाएगा अलमीरा का। ओके कर दीजिए। तो देखिए इतना आपको अलमीरा का खाली डेप्थ मिल गया। अब क्या चाहिए, अब हमको डोर चाहिए, तो डोर बनाने के लिए हम सीधा बॉक्स में जाके फ्रंट में जाएंगे और जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम डोर बना सकते हैं। जैसे हमने ये डायरेक्टली विजुअली डोर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइड किया और इसको यहाँ फिक्स कर दिया। लेट्स सी।
है ना। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आप अपनी मर्जी से सेट कर दीजिए। इट्स लाइक 0.3, तो यानी कि 3 इंच। 3 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.1। ठीक है, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, इसको 1.5 कर दीजिए, ताकि आप इसी का डुप्लीकेट यहाँ लगा सको। तो डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट और ड्रैग, ओके कर लेंगे, तो हमारे पास डोर भी आ गया। डोर को ओपन कर देते हैं। तो मैंने बताया था आपको डोर का जो पिवट है, अभी पिवट जो है वो सेंटर पे है, तो आप यहाँ थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पिवट करेंगे, तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। इफेक्ट करें, इसको साइड में लास्ट में कर दें। अब इससे क्या होगा, अब देखिए आपका जो गिज्मो है वो आखिरी में आ रहा है, तो आप आराम से इसको डोर को ओपन कर सकते हैं, यस सर। है ना। तो ये इफेक्ट पिवट ऑप्शन भी बड़ा अच्छा है, जिससे आप आराम से डोर वगैरह ओपन करके आप उस पर वर्क करना चाहें। दूसरा, अब हमें अंदर के पार्टीशन बनाने हैं, तो आप ये जितने भी पार्टीशन बनाने हैं ये सारे पार्टीशन आप बॉक्स लगा लगा के बना सकते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे एक दो दो पार्टीशन लगे हुए हैं, जिसके कारण से 3 आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं। तो यस आप क्या सर। करेंगे, यहाँ पे सिंपली बॉक्स लगाएंगे, एक लगा लीजिए यहाँ पे। डिपेंड करता है आप कहाँ पे लगा रहे हैं, उसको साइज़ वगैरह मेंटेन कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे विजुअली पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसको, क्योंकि अंदर का वैसे भी उतना ज़्यादा मार्जिन कोई वहाँ पे टेप तो लगाता नहीं है, बट आप चाहें तो आप मार्जिन में क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हाइट जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डोर के अंदर तक ही रहेगा। अब इसी का एक कॉपी शिफ्ट दबा के आप ऊपर कर लीजिए। ग्रिड में डिवाइड कर लेंगे तो और आसानी जाएगी, है ना। इसको अगर हम ग्रिड्स में डिवाइड कर लेंगे कि भाई ये एक ब्लॉक, ये आधा ब्लॉक है, तो ये भी आधा ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ गए। अब सिंपली हमको क्या चाहिए, इसके बाद आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है, ये गया हुआ है यहाँ तक, है ना। तो हम इस पे क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे और इसको 90 डिग्री रोटेशन में दे देंगे। तो 90 डिग्री रोटेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रोटेशन मिलता है, इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, और ये आपसे पूछेगा किस डायरेक्शन पे करना है, तो आप ऐसा बढ़ाइए हल्का सा, तो आपको समझ आएगा कि ये वाई डायरेक्शन पे करना है, तो आप इसको 90 कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो वो क्या है ना, मेजर्ड वे में 90 हो जाएगा, यस सर। है ना। और इसको फिर आप बीच में एडजस्ट कीजिए। हाइट इंक्रीज कर दूँगी। एग्जैक्टली exactly. क्या चीज़, कोई डाउट था? नहीं सर। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कीजिए और इसको यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स करते हैं, जैसे बस यही एक विजुअली हमको एडजस्ट करना होता है मीडियम। तो यहाँ पे आप सेट कर दीजिए, ठीक है। नाउ डेप्थ वैसी ही रहेगी, जितनी डेप्थ इसकी थी उतनी ही डेप्थ इसकी भी रहेगी। बीच का पार्टीशन क्रिएट हो गया। देन वी गोना सी कि यहाँ पे देखिए लॉकर ड्रॉर है और यहाँ पे एक लॉकर है, ठीक है। तो ड्रॉर बनाना भी बहुत आसान है, पार्टीशन लेकर भी ड्रॉ बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग कर लीजिए और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। डेप्थ तो वैसी ही रहेगी और ये इतना छोटा रहेगा ड्रॉर, है ना। अलॉन्ग विद दैट एक इधर पे भी बना देते हैं, विच इज़ बेस।
और इसका लेंथ आप बढ़ा लीजिए। और देखिए बॉक्स मैं छोटे करके यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ। बस एक बॉक्स ही फिट करना है इसमें। ओके, सो जस्ट अ मिनट। पूजा कर लेता हूँ अंकुल। अंकुल पूजा कर लो। अब जो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, वैसे ये उल्टे डायरेक्शन पे बन गया है, नो इश्यूज, हम बस इसको शिफ्ट कर देंगे। विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन। ओके, यहाँ पे हमने सेट कर दिया और इसको हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे फिक्स कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास पार्टीशन भी हो गया, लॉकर भी आ गया। लॉकर को डिसाइड करने या डिफाइन करने के लिए एडिटेबल पॉली, और ये जो एडिटेबल पॉली हैं इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं, वर्टाइसेस, एजेस, बॉर्डर, आपका फेसेस और एलिमेंट्स, ये सब कुछ जो पांचों हैं ये 1 2 3 4 5 पे सेट होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 से 4 दबाइए तो आपको फेस आ जाएगा। गो टू इनसेट, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो रही हैं, जस्ट एक थोड़ा सा सेलेक्ट कीजिए, इसको 0.1 दे देंगे, इंचेस में बहुत ज़्यादा है, 0.05 कर देंगे। लेट्स जस्ट से इसको 8 कर देते हैं, 10। ओके, और ओके कर देंगे। और हम मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। सो हमारे पास ये आ गया, और थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, अंदर की तरफ हल्का सा एक्सट्रूड। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे। वी गो टू एडिटेबल पॉली, वी गो टू 4, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, 0.5 का करेंगे, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे इसे। डन, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू डू मॉडलिंग, जो कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है। ठीक है, सो एक बार ट्राई करके देखिए खुद से, और इस क्लास का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें ट्राई कीजिएगा। ओके, सर ये भी ओपन हो जाएगा लॉकर वाला? हाँ, लॉकर वाला भी हम ओपन कर सकते हैं सेम डायरेक्शन से, नो इश्यूज। मैं इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट वाला, या इसको जैसे हमने इसके बॉक्स बनाए थे ना, सिमिलर इसके भी वैसे ही बॉक्स बना सकते हैं। इसको सिंपली सर ये करना, अभी ओपन नहीं होगा ना? अभी ओपन करने के लिए ना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने इसको अंदर कर दिया यस सर, है ना। दैट्स अब उसके बाद हम बॉक्स बना देते हैं। सिमिलरली आप बॉक्स बना दीजिए एक, क्योंकि
इनका तो एक ही डोर होता है ना, डबल डोर तो होते नहीं है। Yes, sir, I got it. तो आप इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए और गो टू थर्ड पॉइंट इफेक्ट पिवट, इसको आखिरी में सेट कर दीजिए और सिंपली मूव कर दीजिए। Yes, sir, I got it. या ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, और अब आप मुझे एक WIP ज़रूर भेजेंगे। ओके, सो स्टार्ट विथ अलमीरा, छोटे छोटे प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, फिर डिटेल्स में जाएंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच। Welcome, sir. वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir, bye-bye.